दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करेंगे मार्केट की। तो मार्केट में सबसे पहली बात करें निफ्टी की। तो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग हुई है लगभग 50 पॉइंट चढ़कर लगभग 0.2% के तेजी के साथ यानी कि 25,693 रुपया 70 पैसे पे हो गई है। और इसकी प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग की बात में यह है कि जब इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 25,642 पे हुई थी, जबकि आज की ओपनिंग 25,605 की हुई है। और जो लो लगाया था लगभग 25,491 यानी कि 500 के आसपास, और क्लोजिंग लगभग 25,700 के आसपास हो गई है। इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो कैंडल बना है वो जो ट्रम्प न्यूज़ यानी कि टैरिफ न्यूज़ के बाद जो गैप अप हुई थी उसके डे में लगभग 3 दिनों से चल रहा था, और आज का लो लगभग 3 दिनों का सबसे निचली लो था। और क्लोजिंग जो हुआ है वो पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर हुआ है लगभग 25,673 यानी कि 25,700 के आसपास। अगली जो हम बात करने वाले वो हम मिड कैप कंपनी यानी कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 100 ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड ETF के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसकी क्लोजिंग लगभग 64 रुपये 2 पैसे पे हुई है, यानी कि लगभग 0.3 पैसे नीचे और 0.5% नीचे। तो इसकी ओपनिंग जो हुई थी लगभग गैप डाउन ही हुई थी। उसके बाद जो निचला लो लगाया उसके बाद पिछले जो ओपनिंग था वहाँ पर अप होने की कोशिश की, फिर लास्ट में जाके ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया बिल्कुल निफ्टी इंडेक्स की तरह। इसकी अगर पिछले डे की अगर हम NAV की बात करें तो पिछला जो NAV क्लोजिंग था लगभग 64 रुपये का, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग भी लगभग 64 रुपये का ही था। लेकिन आज की ओपनिंग लगभग 64 रुपये 70 पैसे का था, और जो आज लो लगा है 63 रुपया 23 पैसे का, और जो हाई लगाया है लगभग 64 रुपये 69 पैसे का। तो इसमें आज मौका था इंट्राडे में ट्रेडिंग करने का, पर हम नहीं कर पाए। बाकी आपकी कोई सलाहकार नहीं रहेगा। आगे हम डेली चार्ट की बात करें तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम लगभग 3,87,893 का था। और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो इसका चार्ट कुछ इस प्रकार दिख रहा है, जो कि अभी रेंज बाउंड ही दिख रहा है। लेकिन जो लो बना था वहाँ से अब देखा जाए तो एक रेंज में फंस गया। देखते हैं ऊपर जा जाती है या नीचे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF की। निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF की बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है लगभग 125 रुपये 4 पैसे पे 18 पैसे गिरकर और 0.14% नीचे की। जब डाउन ओपनिंग हुई थी उसके बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर आया हाई करके और वापस हाई गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया और लगभग रेंज बाउंड बीच में ही क्लोज हो गया है। प्रीवियस अगर NAV की बात करें तो लगभग 125 रुपये 22 पैसे का NAV था कल का, जबकि क्लोजिंग भी लगभग 125 रुपये 22 पैसे के आसपास ही हुआ था। उसके बाद ओपनिंग आज लगभग 123 रुपये 89 पैसे का हुआ है, लगभग 1 रुपया 70 पैसे ऊपर की ओपनिंग नीचे की ओपनिंग हुई है, यानी कि गैप डाउन हुई है। आज की लो की बात की जाए तो लगभग जो लो बनाया है वो बनाया है 121 रुपया 55 पैसे, और जो हाई लगाया है 125 रुपया 58 पैसे की। और वॉल्यूम की बात की जाए तो 9,54,08,028 शेयर का वॉल्यूम रहा है। डेली चार्ट की बात करें तो लगभग जो इसकी टॉप बना था 145 रुपये के आसपास, और जो लो बना था लगभग 115 रुपये के आसपास 12 रुपये, वहाँ से लगभग ये 13 रुपये ऊपर, और ऊपर से देखा जाए तो लगभग 20 रुपये नीचे, यानी कि रेंज बाउंड में काम कर रहा है। और गोल्ड फिर भी सिल्वर से थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है। इसके बाद हम सिल्वर की करेंगे, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF की बात करेंगे। तो इसकी जो आज क्लोजिंग हुई है लगभग 11 रुपया 96 पैसे गिरकर, यानी कि 5% की गिरावट के साथ 224 रुपया 46 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग नीचे हुई थी, दोबारा हाई काटा, उसके बाद फिर नीचे लो काट के लगभग रेंज बाउंड ही क्लोजिंग हो गई है। और लास्ट डे था आज। तो आज इसकी NAV की बात करें कल की, तो कल की जो NAV इसमें दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग 238 रुपया 67 पैसे का, जबकि क्लोजिंग लगभग प्रीवियस 236 रुपया 42 पैसे यानी 2 रुपये नीचे की क्लोजिंग हुई थी। जबकि आज ओपनिंग लगभग 219 रुपये पे हुआ है, और लो जो बनाया है 218 रुपया 20 पैसे, और हाई लगाया है 229 रुपया 20 पैसे का। और वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 16,88,89,539 शेयर का वॉल्यूम रहा है। डेली चार्ट की बात की जाए तो आज इसकी जो चार्ट बना है वो लगभग रेंज बाउंड ही बना है। अब देखने वाली बात है ये ऊपर जाता है नीचे, लेकिन मुझे जो सिचुएशन दिख रहा है रेंज बाउंड की ही लग रहा है। बाकी मेरी कोई सलाहकार नहीं है, आपको खरीदारी बिकवाने के लिए कोई सलाह नहीं मेरी तरफ से। कोई भी डिसीजन ले तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार से मदद लेकर ही करें। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है ETF, जिसकी हम बात करेंगे वो है HDFC स्मॉल कैप ETF। तो HDFC स्मॉल कैप ETF की बात करें तो इसकी जो आज क्लोजिंग हुआ है लगभग 160 रुपये पे हुआ है, और फ्लैट ही हुआ है। ओपनिंग लगभग फ्लैट हुआ था, उसके बाद लो लगाया, उसके बाद फिर जो है हाई काटने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग लगभग फ्लैट ही हो गई है। इसकी पिछला NAV की बात करें जो कल की डेट की है 5 तारीख की, तो NAV 160 रुपये 23 पैसे की है। क्लोजिंग भी लगभग 160 रुपये 16 पैसे यानी कि उसी के आसपास हुआ है। ओपनिंग लगभग 160 रुपये 36 पैसे पे हुआ है, सेम जगह पे। जो लो बनाया है 158 रुपये का, और हाई लगाया है 160 रुपये का। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 12,27,317 शेयर का वॉल्यूम रहा है। डेली चार्ट की बात की जाए तो डेली चार्ट में जो लो बना था बॉटम वहाँ से काफ़ी ऊपर, यानी कि देखा जाए तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन में आ चुका है। देखने वाली बात है कहाँ जा रही है। तो अभी मुझे जो दिख रहा है वो नॉर्मल सिचुएशन दिख रहा है।
इसके बाद हम बात करने वाले हैं मात्र एक शेयर जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो इसकी क्लोजिंग लगभग ₹1.13 गिरकर 1.71 यानी कि 0.2% की गिरावट के साथ ₹65 पे क्लोजिंग हुआ है। ओपनिंग ऊपर हुआ था, बिल्कुल सेम कल जो इसकी चार्ट बना था डे में लगभग उसी प्रकार से बना है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे राउंड किया है, लेकिन कल का जो चार्ट था वो लगभग ऐसे नीचे की तरफ था। तो एक राउंड बॉटम तैयार किया इसने कप की तरह, तो जिसकी लो लगभग यहाँ पे बना और लो से लगभग ऊपर यानी कि मिड के आसपास ही क्लोजिंग हो गई है गिरावट के बाद भी। इसकी प्रीवियस डे की बात करें जो क्लोजिंग है उसका क्लोजिंग लगभग ₹66.13 पे हुआ था, जबकि आज ओपन लगभग ₹66 पे यानी कि फ्लैट हुआ। उसके बाद जो हाई लगाया लो लगाया वो ₹64.29 गया, यानी काफ़ी नीचे लगभग ₹2 की गिरावट, और जो हाई लगाया वो लगभग 66 का ही रहा, जो ओपनिंग था वही आज का इसका हाई था। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 14,39,008 शेयर का वॉल्यूम रहा है, जो कि ठीक ठाक है मीडियम में। अगर हम इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में अगर देखने को मिल रहा है तो डाउन दिख रहा है। डाउन अगर हम चार्ट को थोड़ा सा एक्सक्यूज करते हैं, छोटा सा करते हैं, तो यहाँ पर जो दिख रहा है सिचुएशन कुछ इस प्रकार से, इसका जो यहाँ का एक सपोर्ट दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो लगभग एक सपोर्ट मुझे ₹59 के आसपास दिख रहा है, और दूसरा जो सपोर्ट दिख रहा है लगभग जो अभी जहाँ चार्ट है वहीं पे ये सपोर्ट दिख रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ से अब क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। इसकी बड़ी चार्ट करके अगर हम देखते हैं तो इसकी सिचुएशन जो बन रहा है वो लगभग जो टॉप बना था ₹73 का और लो आज लगभग ₹64 का बना दिया, यानी कि 70 और 3 73, यानी कि 9 रुपये की गिरावट हो चुकी है। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 18 नहीं तो लगभग 13 से 15% के बीच की गिरावट हो गई है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में। थोड़ा सा लुक्रेटिव जगह पे आ रहा है खरीदने के, थोड़ा थोड़ा अवसर बन रहे हैं, पर अगला जो बात होगा वो लगभग 60-62 का सपोर्ट बनेगा और दूसरा सपोर्ट लगभग 60 का बनेगा। तो देखने वाली बात है कि यहाँ से ये इधर जा रही है या इधर आ रही है। बाकी मेरी कोई सलाह नहीं है, कोई भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल सलाहकार से ही ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन करे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे लगभग अपना जो अनुभव है 8 से 10 सालों का, यानी कि लगभग कोरोना काल के बाद भी बात किया जाए तो लगभग 6 साल का जो नॉलेज है वो मैंने इस मार्केट में ली है और काफ़ी नुकसान भी किया है, और अब प्रॉफिटेबल हूँ, और मैंने जो जर्नी जी है उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।